नमस्कार मित्रों, आप इस वक्त देख रहे हैं विजय सांसद पॉडकास्ट। और हम इस वीडियो में बात करेंगे 31 दिसंबर यानी कि पोस्ट लॉकडाउन सीजन का लास्ट डे और 2022 का भी जो अंतिम दिन है 31 दिसंबर। इस दिन के मौसम की बात, और यानी कि 48 घंटे की अगर बात कुछ स्टेटों की करते हैं यानी कि अगर करते हैं 48 घंटे की भी मैं बात कर दूंगा कई क्षेत्रों की। तो यानी कि 1 जनवरी 2023 जो नया साल है, उसके पहले दिन तक के मौसम की बात। और सिर्फ 1 जनवरी 2023 का ही नया महीना नहीं होता है। पोस्ट मानसून सीजन आपको पता होगा कि जो वेदर में हमारा डिवाइडेड होता है ईयर, प्री मानसून, पोस्ट मानसून और प्री मानसून, मानसून, पोस्ट मानसून और विंटर सीजन। तो जो पोस्ट मानसून का सीजन होता है वो आपको पता होगा अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होता है, और जनवरी और फरवरी के जो महीने होते हैं वो विंटर सीजन कहलाते हैं। इनके ये 2 महीनों में विंटर सीजन होता है। ये यानी कि कई क्राइटेरिया पर डिपेंडेंट होते हैं। और जनवरी फरवरी में एक मेजर अगर मैं चीज बता दूं विंटर सीजन में भी देखता है वो होता है कि जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के सी सरफेस टेम्परेचर काफी कम हो जाते हैं, तो कोई भी जो साइक्लोजेनेसिस खास देखने को नहीं मिलता। हाँ, छोटे मोटे सिस्टम्स कभी कभार बनने से बन जाते हैं, पर उसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम रहती है जनवरी और फरवरी के महीने में। फिर मार्च अप्रैल से फिर से बनना शुरू होते हैं। और आपको पता होगा फिर मानसून में थोड़ा कम रहता है, हालांकि मानसून में भी तो लो प्रेशर एरियाज वगैरह आते रहते हैं, वो आते हैं। फिर साइक्लोन जो है मार्च से, फिर प्री मानसून में मार्च से मई तक बनते हैं, जो प्री मानसून सीजन में मार्च अप्रैल में, और इधर अक्टूबर से दिसंबर। तो हम ये दिसंबर का महीना खत्म होने को चला है। और हाँ, जो पोस्ट मानसून का महीना भी खत्म होता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो उत्तर पूर्वी मानसून का भी जो पीरियड है वो भी खत्म हो जाता है दिसंबर के बाद। हालांकि जनवरी फरवरी में भी कुछ ना कुछ उत्तर पूर्वी हवाएं आते रहते हैं, तो बारिश दिखती रहती है। तो अभी हम मौसम की बात करते हैं। सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं उत्तर भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ था वो आगे निकल चुका है। अभी इसने बर्फबारी दी, कुछ एक मैदानी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां हो गई, पंजाब वगैरह में। राजस्थान में जो मैं बता रहा था, पश्चिमी राजस्थान में बारिश हो गई 7 इलाकों में, यानी कि मौसम शुष्क ही बना रहा। कई इलाकों में तो आसमान भी साफ था, पर हाँ कुछ बादल बादल कुछ इलाकों में दिखे थे, जो मैं बोल रहा था बादल मुंह फिर कर रहेंगे। पर वेदर एक्टिविटी नहीं हुई। ये सशक्त था, पर एकदम उतना भी ज्यादा सशक्त नहीं है कि मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो। कुछ वेदर एक्टिविटी दिखी है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कमजोर था, हुई है बर्फबारी। तो अब मौसम लगभग शुष्क होते होने के कगार पे धीरे धीरे है। अभी ये सर्कुलेशन भी जो था वो आप देख सकते हैं कि कुछ बादल है अभी, हालांकि धीरे धीरे और भी आगे हट जाएंगे। पश्चिमी विक्षोभ हट चुका है, तिबेट वगैरह के ऊपर बादल है। तो ये है अरुणाचल में पश्चिमी विक्षोभ के अवशेषों के कारण कुछ बादल पहुंच चुके हैं इन इलाकों में, जिस स्ट्रेच है सिक्किम से लेकर अरुणाचल का, भूटान होता हुआ इस स्ट्रेच में। मध्य भारत, उत्तर भारत में कुछ अब देखिए धुंध अभी भी है, ये कोहरे का ही धुंध है जो कोहरा ये छाता है। भोर के समय कुछ इलाकों में 10-11 बजे के बाद हट जाता है लगभग कोहरा। हालांकि कोहरा हटने के बाद भी धुंधली जो धूप होती है वो रहती है, यानी कि पूरा एकदम चिलचिलाती जो धूप है वो नहीं अभी छा रही है। और कुछ इलाकों में तो 1-2 बजे तक भी कोहरा रह रहा है, पर हाँ 1 से 2 घंटे की धूप तो निकल रही है, पर एकदम चिलचिलाती नहीं है। वैसे मध्य भारत के जो जैसे अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ, रायपुर में, नागपुर की, इन सारे इलाकों में अभी भी जो है चिलचिलाती धूप निकल रही है, क्योंकि अभी आसमान साफ हो चुका है। कोई वेदर सिस्टम नहीं है, उत्तरी हवाओं का कोई खास अब फिलहाल प्रभाव नहीं है। पर आगे के दिनों में कुछ प्रभाव इसका दिख सकता है, पर फिलहाल उतना जो है प्रभाव नहीं होने से भी, क्योंकि आसमान साफ बना हुआ है यहाँ पर पूरी तरह। अगर मैं रायपुर की अगर जैसे आज बात करूँ, तो बादल भी जो सफेद एकदम जो हाई क्लाउड होते हैं वो भी कोई खास अभी नजर नहीं आ रहे हैं। पूरी तरह आसमान साफ बना हुआ है, और कोहरा यहाँ पर कोई जो है टेम्परेचर उत्तर भारत के जितना उतना कम भी नहीं है। और मॉइस्चर भी जो नमी है हवा हवा में उत्तर भारत में कुछ ऐसे पश्चिमी विक्षोभ आते रहते हैं। सर्कुलेशन अगर ऐसे बनता है तो अरब सागर बंगाल की खाड़ी की तरफ से कभी कभी नमी आ जाता है, अरब सागर स्पेशली आ रहा है अभी अरब सागर की तरफ से। तो इन सारे परिस्थितियों में चलते हैं कोहरा छा जाता है। पर मध्य भारत में वैसी परिस्थितियां नहीं है, और यहाँ पर उत्तर भारत से ज्यादा धूप का प्रभाव भी ज्यादा रहता है, क्योंकि ये जो है उत्तर भारत से ज्यादा लोअर लैटिट्यूड में है। तो ये चलते मध्य भारत में अभी भी दिन के समय जो है चिलचिलाती धूप के कारण बाहर अगर आप धूप में रहेंगे तो आपको गर्मी का अनुभव यहाँ कहीं कहीं हो रहा है। दक्षिण भारत में भी इस प्रकार का कहीं कहीं पर हल्का ही जो गर्मी है दिन में वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि मौसम जो हुआ है इसी के चलते। अब हवाओं की स्थिति की बात करते हैं और आगे मौसम की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला पश्चिम विक्षोभ आगे निकल चुका है। पहाड़ों में हल्की फुल्की बर्फबारी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान रह सकते हो, उसके बाद 1-2 तारीख से मौसम शुष्क हो जाएगा।
एक और आप देखिए यहाँ बादल, बादलों में आप देख पा रहे होंगे, ये जो है अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर ये जो बादल है, ये यहाँ से ईरान के रास्ते होती हुई पश्चिमी विक्षोभ इसी प्रकार आते हैं। एक मिनट, ये मैं इसको हटा देता हूँ। ये तो जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं वो यहाँ से होते हुए ईरान के रास्ते इस प्रकार आते हैं, यानी कि ये जो है इस लैटिट्यूड में लगभग थोड़ा सा उत्तरवर्ती होता है, या ये थोड़े दक्षिणवर्ती है कभी कभार ऐसे भी, यानी कि थोड़ा थोड़ा भारत के ऊपर जाकर ही आ जाते हैं। कभी कभी पश्चिम विक्षोभ स्पेशली गर्मियों के दिनों में होता है, अभी भी कभी कभी दिखता है। ये वाला जो पश्चिम विक्षोभ होगा वो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से जब आएगा तो ये काफी उत्तर में निकल जा सकता है। यहाँ से जो ये है, ये सिस्टम इस प्रकार, यानी कि थोड़ा ये ईरान के उत्तरी इलाकों से होता हुआ ये फिर किर्गिस्तान वगैरह तरफ सीधा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहाड़ों में जब पश्चिम विक्षोभ जैसे यहाँ होता है तो मैदानी इलाकों तक इसका जो इम्पैक्ट है वो दिखता है। पर अभी अगर ये इन पहाड़ों में चल जाएगा, यानी कि किर्गिस्तान भारत के ऊपर ऊपरी लैटिट्यूड में, अगर ये यहाँ पर भी रहता है तो पहाड़ों तक तो अब देखिए इम्पैक्ट दिखेगा, पर जो मैदानी इलाके रहेंगे और पहाड़ों में भी भारी स्नोफॉल इसलिए नहीं दिख पाएगा क्योंकि ये काफी उत्तर में चले जाएगा। पर जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर ये वंचित रह जाएंगे किसी भी प्रकार की बारिश गतिविधियां, वर्षा गतिविधियों से। हालांकि यहाँ पर भी स्नोफॉल होगी, उतनी भी भारी ये पश्चिमी विक्षोभ स्नोफॉल नहीं देगा, पर हाँ कई इलाकों में देगा, स्नोफॉल होगी। तो यहाँ से भी जब हवाएं चलेगी तापमान तो इस प्रकार ये जो हवाएं चलेंगी तापमान तो गिरेंगे, पर हाँ जो वेदर एक्टिविटी के अगर आप इंतजार में हैं तो अभी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ये जो दूसरा भी पश्चिमी विक्षोभ है, ये भी कोई खास वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल संभावना नजर नहीं आ रही है। अगर कुछ इसके ट्रैक में परिवर्तन वगैरह होता है मैं आपको अगर यानी कि वीडियो अभी बनाता हूँ तो आगे, यानी कि मतलब अगर मैं व्यस्त रहता हूँ तो कभी कभार बना नहीं पाता वीडियोस कुछ दिनों के लिए, तो अगर मैं अभी यानी कि अगर बना पाऊंगा तो आपको अवश्य अपडेट्स देते रहूंगा। तो ये वो है। और हवाओं की स्थिति की मैदानी इलाकों में बात करूं तो अभी उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं शुरू हो जाएंगे। अब देखिए अभी ये सर्कुलेशन एक हल्का बना हुआ है, ये हट जाएगा, अभी सर्कुलेशन का कोई खास प्रभाव भी नहीं है। और सर्कुलेशन के पश्चिम में ऑलरेडी ये उत्तरी दिशा से के हवाएं प्रभाव दिखाना शुरू कर चुके हैं। कल से पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, गंगा के मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने के चलते तापमानों में गिरावट एक बार फिर आएगी। दिल्ली वगैरह में तो कोहरा अभी छाता रहेगा। हाँ कोहरा पूरे मैदानी इलाकों में संभावना है, दिल्ली पंजाब में थोड़ा ज्यादा है। हालांकि उतना भी ज्यादा घना कोहरा नहीं रहेगा, पर हाँ थोड़ा सा जैसे अब लोग की तरफ निकलते हैं कोहरे से परेशानी हो सकती है। दिन में भी अभी जो सर्दी दिन के तो शुरू हो चुके थे वो जारी रहेगी, 19-20 इस प्रकार तापमान रहेगा। हालांकि जो कुछ 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 इलाकों में श्रीकाकुलम जो 11-12 मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच गए थे, वैसा अभी हाल नहीं रहेगा। तब भी 19-20 मैक्सिमम टेम्परेचर रह सकता है, यानी कि जो दिन की हल्की सर्दी है वो उत्तर भारत के ऊपर अभी जारी रहेगी। रात के तापमानों की जैसे 31 तारीख को मैं दिखा दूं तो आप देखिए, जिस दिन न्यू ईयर ईव है तो उस दिन भी आप देखिए पंजाब में 5 या 3, कई इलाकों में राजस्थान के जो एरिड रीजन है जहाँ जल्दी तापमान गिरते हैं ठंडी हवाएं पहुंचने से तो वहां पर अब देखिए 6-5 तक तापमान जा रहे हैं। तो वेदर मॉडल दिखा रहे थे 3-2 कुछ इलाकों में फ्रीजिंग जो टेम्परेचर है वो भी जा सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट जो 0 डिग्री तक भी तापमान कुछ इलाकों में पंजाब राजस्थान के जा सकते हैं। तो कड़ाके की सर्दी अभी जारी रहेगी उत्तर भारत में, और अभी जहां पर भी तापमान बढ़े थे वो एक बार फिर गिर जाएंगे। अभी स्नोफॉल भी हुआ है थोड़ा, और यानी कि ठीक ठाक हुआ है, मॉडरेट इंटेंसिटी का स्नोफॉल के इलाकों में दिखा है, लाइट टू मॉडरेट। तो अभी हवाएं चलेंगी तो तापमान में अवश्य गिरावट तो आएगी। पूरे उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान हो गया, यहाँ पर आपके सारे इलाकों में, उत्तरी मध्य प्रदेश हो गया, सारे इलाकों में तापमान में गिरावट होगी। पूर्वी भारत की बात की जाए तो पूर्वी भारत में भी उत्तर भारत से आने वाली हवाओं का प्रभाव दिखेगा। मध्य भारत में उतना नहीं दिखने से भी पूर्वी भारत में कुछ ना कुछ दिखेगा, कम से कम बिहार तक तो अच्छा ही दिख सकता है। बिहार, पश्चिम बंगाल में भी अभी दिखेगा। पश्चिम बंगाल में हो सकता है जनवरी शुरुआत में उतना नहीं दिखने से भी जनवरी के 5-6 तारीख के बाद इन हवाओं का प्रभाव और ज्यादा दिख सकता है। तो इन हवाओं के प्रभाव के चलते जो पश्चिम बंगाल हो गया, इन सारे इलाकों में, बिहार में तापमान अभी जो सर्दी है वो जारी रहेगी लगातार। पश्चिम बंगाल में अभी दिन में भी जो है हवाओं का थोड़ा प्रभाव दिखा है, तो 24, 25, 26 इस रेंज में तापमान है। इतनी सर्दी नहीं है दिन में, पर जो गर्मी थी वो काफी कम हो चुकी है। कोहरा भी कुछ इलाकों में पूर्वी भारत में छा सकता है। और रात में तापमान अब देखिए बिहार के कुछ इलाकों में धीरे धीरे तापमान और गिरते गिरते आगे जो है सिंगल डिजिट भी कुछ इलाकों में बिहार में जा सकता है, पश्चिम बंगाल के भी उत्तरी इलाकों में जा सकता है, और हो सकता है। और यानी कि पश्चिम बंगाल के इलाकों में जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां
दिख जाए, जो सिक्किम से सटे हुए सिलीगुड़ी वगैरह इलाके हैं यहाँ पर, हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है, और दूसरे इलाकों में तापमान 10 से 15 के बीच बना रहेगा। कोलकाता में भी, कोलकाता में हालांकि दक्षिणी इलाके यहाँ पर हो सकता है कि 15 के ऊपर भी तापमान मिले, पर 20 के नीचे तो रहेगा ही, 15, 16, 17 इस रेंज में रह सकता है कुछ इलाके। तो ये है। और जो उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करूं, इनके पूर्वी भारत में मौसम फिलहाल मुख्यतः शुष्क ही बना रहेगा, और सर्दी अभी थोड़ी जारी ही रहेगी। तो ये है। और उत्तर पूर्वी राज्यों की अभी बात की जाए, उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के अवशेषों के चलते हल्की स्नोफॉल, हल्की बारिश अरुणाचल के पहाड़ियों में, अरुणाचल से होकर के सिक्किम का ये जो पूरा स्ट्रेच है, ये वाला यहाँ पर होने की संभावना बनी हुई है। शेष पूर्वोत्तर में किसी प्रकार की वज्रपात की संभावना नजर नहीं आ रही है खास। पर असम में हो सकता है कि असम में भी 31 तारीख को कुछ इलाकों में, असम मेघालय के अगर कुछ बादल बादल पहुंच जाते हैं, हल्का अगर सर्कुलेशन डेवलप हो जाता है, बादल पहुंच जाते हैं, हवाएं मंद रहती है, तो बूंदाबांदी या बादल बादल छाना ऐसा हो सकता है। पर ये सारी चीजें कम से कम 5-6 तारीख के बाद यहाँ से पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। तो ये है अभी मौसम। उत्तर पूर्व में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, पर हाँ ऐसा कुछ हल्का फुल्का हो सकता है। मध्य भारत की बात करूं तो मध्य भारत में केवल मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य होगा जहां पर उत्तरी हवाओं का, आप देखिए इस प्रकार जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा दिखेगा। और इसीलिए मध्य प्रदेश, आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश और गुजरात, गुजरात में भी तो मध्य प्रदेश और गुजरात काफी ठंडे रह सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो तापमान है वो दिन के, यहाँ पे उत्तर भारत जैसा जो सीन है वो दिख सकता है। कई इलाकों में, उत्तरी इलाके जैसे जो झांसी, जो बुंदेलखंड का एरिया है, यहाँ पर दिन में हल्की सर्दी रह सकती है। और उसी प्रकार मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी जो तापमान है वो 24, 25, 26 इस रेंज में अभी जा सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि जनवरी की शुरुआत में इसमें और भी कमी आ जाए। रात के तापमानों की बात करूं जैसे 31 तारीख को, तो आप देखिए यहाँ जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर 9, 8, 7 इस रेंज में तापमान जा सकते हैं। पूर्वी इलाकों में भी सर्दी शुरू होने वाली है, हो चुकी थी तो अभी फिर से वापस आएगी, क्योंकि उत्तरी हवा यहाँ तक भी आ सकती है। पर पश्चिमी इलाकों में उत्तरी हवाओं का ज्यादा प्रभाव दिखेगा, क्योंकि अभी पूर्वी इलाकों में थोड़ा हवाओं में डिस्टरबेंस चल रहा है, और आने वाले कुछ दिनों में एक एंटीसाइक्लोन फॉर्म होकर मध्य भारत के कुछ इलाकों में ऐसे ट्रफ बनकर हल्की वेदर एक्टिविटी में मध्य प्रदेश में दिखेगी। मैं वो आपको या तो आगे अगर वीडियो जब बनाता तो आगे बताता रहूंगा। अभी कोई क्लियर चित्रण नहीं है, पर अगर मैं आपको रफली बता दूं तो 4-5 तारीख के आसपास ये जो एक बार फिर ऐसे ट्रफ रेखा बनेगी, हवाओं का कॉन्फ्लुएंस होगा उत्तरी हवाओं का और दक्षिण पूर्वी हवाओं का, बंगाल की खाड़ी की तरफ से एंटी साइक्लोन बनेगा। इस प्रकार पश्चिम बंगाल ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। पूर्वी राज्य, उत्तर जो पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य पर मध्य भारत के कुछ इलाके छत्तीसगढ़ के तब तक कुछ प्रभावित हो सकते हैं। 5-6 तारीख को ये चीज देखने को मिल सकती है। उसके बाद 7 तारीख से पूरी तरह मौसम शुष्क होगा। जैसे ही 7 तारीख को मौसम शुष्क होगा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना तक उत्तरी हवाओं का, और महाराष्ट्र के शेष इलाकों तक भी जो उत्तरी हवाएं नहीं पहुंची और पहुंचना शुरू हो जाएगी। यही कारण है अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है। मुझे तो ये सिस्टम का थोड़ा रूप ले सकता है, पर जहां पर ये नहीं है तो हमारी डायरेक्ट अपना इम्पैक्ट दिखा रही है। तो अभी न्यू ईयर के दिन भी जो रात को सर्दी काफी रह सकती है मध्य प्रदेश के ऊपर। गुजरात में भी ऐसा ही हाल रहेगा। गुजरात में अब उत्तरी हवाएं पहुंचना तेजी से शुरू हो सकती है। 31 तारीख को मौसम की अगर मैं, यानी कि सॉरी, तापमान अगर दिखा दूं आपको, तो आप देखिए गुजरात में 5-6 बजे के आसपास सुबह, कच्छ का तो जो एरिया होगा यहाँ कहीं कहीं सिंगल डिजिट जाएगा नलिया वगैरह में। और पूर्वी गुजरात भी अब ठंडा पड़ने लगा है, 10 से 15 के बीच रहेगा तापमान। मध्य गुजरात के जामनगर वगैरह इलाके में यहाँ पर कहीं कहीं 11-10 जा सकता है। शेष इलाकों में 10 से 15, कहीं 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 हो सकता है। जो तो तटीय इलाकों में तो 16-17 तटीय इलाकों में तो उतना नहीं गिर पाते हैं। पर क्योंकि अभी उत्तरी दिशा से इस प्रकार हवाएं ज्यादा आ रही है सी ब्रिज के जगह, तो इसलिए तापमान थोड़ा यहाँ भी गिर सकता है। गिर करके सूरत वगैरह में तापमान हो सकता है कि 15 तक मैक्स टू मैक्स गिर जाए, इससे नीचे गिरने की संभावना है। और दिन में जो है हल्का जो धूप है वो खिलेगी। और हालांकि दिन की जो गर्मी थी गुजरात में उससे अभी राहत मिल चुकी है, पर दिन में वाम अभी बना रहेगा। केवल कच्छ के कुछ इलाकों में दिन में एक हल्की सर्दी आप नहीं कह सकते, पर जो हवाओं की जल्दी ठंडक होती है उसका ज्यादा अनुभव हो सकता है। तो ये होगा। और छत्तीसगढ़ और विदर्भ में तो जैसे मैंने बोला, यहाँ पर अभी धूप लगातार खिली रहेगी। उत्तरी हवाओं का आप कह सकते हो एकदम प्रभाव नहीं दिखेगा, ये नहीं कह सकते, पर उधर पूर्वी दिशा से जो यूनिफॉर्मिटी की हुई तेजी से हवाएं चलती है, ऐसा नहीं होगा। ऐसे उत्तरी दिशा से कुछ कुछ, या तो उत्तरी दिशा से उत्तर पश्चिमी दिशा से पश्चिमी दिशा से, इस प्रकार कुछ हवाएं आ सकती है। रायपुर में जैसे तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान और 48 घंटों के दौरान गिरे हैं हल्के, पर जितनी यानी कि अभी गिरनी चाहिए थी इन हवाओं के प्रभाव से उतना नहीं गिरा है।
तो दिन में तो सर्दी है, रात के तापमान कुछ हल्के फुल्के गिरे हैं, ये हल्का फुल्का सर्दी अभी हो सकता है यहाँ पर। हालांकि तापमान 15 डिग्री के आसपास ही बना रहेगा, 15 के रेंज में, 10 से 15 रहेगा, ज्यादा इलाकों में 15 के थ्रेशोल्ड के आसपास ही विदर्भ छत्तीसगढ़ के इलाकों में रहेगा, और मध्य प्रदेश के मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र रीजन में भी। पर ये जनवरी में 4-5 तारीख को लग रहा है ऐसे दक्षिण पूर्वी दिशा से आर्द्र हवाएं आएंगी और क्योंकि तापमान अवश्य बढ़ेंगे। और फिर 6, 7, 8 तारीख को अगर एक बार मैं आपको तापमान दिखा दूं, तो यहाँ पर जैसे आप देखिए छत्तीसगढ़ में तो शुरू हो जाएगा, छत्तीसगढ़ विदर्भ में धीरे धीरे ये हवाएं ऐसे यहाँ से अपना धीरे धीरे प्रभाव दिखाना शुरू कर, जैसे छत्तीसगढ़ में 11 डिग्री तक तापमान उस समय जा सकते हैं। और कुछ इलाकों में जैसे रायपुर में यहाँ पर वेदर मॉडल 11 दिखा रहा है, तो हो सकता है कि 9 डिग्री तक तापमान उस समय पहुंच जाए। 9, 8 यानी कि जो सिंगल डिजिट का जो इंतजार था वो हो सकता है कि पूरा हो, पर अभी जो क्या हो रहा है मैं आपको आगे अपडेट्स देते रहूंगा। और यानी कि इस बार सर्दी कई इलाकों में थोड़ी लेट पड़ी है, पर हो सकता है आगे तक खींचे, अभी टाइम है। पर जैसे फरवरी के सेकेंड हाफ के बाद तो वैसे भी जो धूप का प्रभाव उतना बढ़ जाता है कि सर्दी उतना ज्यादा टिक नहीं पाता, कम से कम होली के बाद तो वैसे भी नॉर्मली अधिक सर्दी टिक नहीं पाती है, कि अपने आप ही गर्मी आ जाती है, क्योंकि इतना जो उत्तरायण हो गया होता है। पर जनवरी फरवरी तक तो सर्दी टिकती है, तो वो हो सकता है कि अभी थोड़ा लंबा खींचे। तो ये है। तो मध्य भारत में भी मौसम फिलहाल तो शुष्क रहेगा। उड़ीसा के कुछ इलाकों में, तटीय इलाकों में अभी मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी की तरफ से इस प्रकार पहुंच रही है, यही मॉइस्चर आगे मध्य भारत की तरफ ट्रिगर करेगा और डायरेक्ट पर फिलहाल नहीं है, उस तरफ नहीं जा रहा है इतना। तो इन इलाकों में कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी वगैरह हो सकती है। और यहाँ की बात हुई। और दक्षिण भारत की बात करो, दक्षिण भारत में भी ऐसे ही चीज आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में हो सकती है। तमिलनाडु में फिलहाल कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है, पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं पहुंचती रहेंगी, तो कुछ बादल बादल दिन में छा सकते हैं यहाँ पर तमिलनाडु में मूव करते हुए बादल, जो है दक्षिणांतरी कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ इलाकों तक पहुंच सकती है, पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं दिखेगा। तेलंगाना में उत्तरी हवाओं का प्रभाव अभी भी नहीं दिखेगा। तो दिन में तो गर्मी रहेगी पूरे दक्षिण भारत में ही, जहाँ मौसम शुष्क साफ है वहाँ गर्मी है। और ये केरला हो गया, तटीय कर्नाटक हो गया, या कोंकण गोवा के इलाकों में भी गर्मी बनी हुई है, तो गर्मी रहेगी। रात में थोड़ा कंफर्टेबल वेदर कोंकण गोवा में तो दिखेगा, तेलंगाना में भी कुछ इलाकों में कंफर्टेबल वेदर रहेगा। 15 डिग्री तक तभी तापमान गिर सकते हैं, 15, 16, 17 इस रेंज में। और बैंगलोर वगैरह में भी इस प्रकार का तापमान यहाँ चले जाता है, क्योंकि थोड़ा जो है ये हायर ऑल्टीट्यूड है यहाँ पर, तो इसलिए चलते ये तापमान आप देखिए 16, 15 तक गिर सकते हैं, इससे नीचे नहीं गिरेगा। और तमिलनाडु में जो चेन्नई वगैरह में रात को अभी धीरे धीरे जो है, इस समय अब देखिए तमिलनाडु में क्या होता है, मौसम जैसे शुष्क होता है तो जो रेडिएशन बढ़ जाता है, अर्थ हीट रिलीज करता है। और अभी सूरज का प्रभाव तो दिन में बहुत दिख रहा है, पर जितना गर्मियों में दिखता है उतना तो नहीं है। और इसलिए यानी कि कहीं ना कहीं कुछ आंतरिक इलाके तमिलनाडु के भी अभी कंफर्टेबल वेदर देख सकते हैं। ये चीज यहाँ जनवरी और फरवरी दिखता है, कहीं की जो सर्दी है आप कह सकते हैं कंफर्टेबल वेदर वो दिखता है, कभी कभी केरला तक भी दिखता है। केरला में भी तापमान हो सकता है कि 22 तक गिर जाए, 22 कुछ थोड़े अगर ऊंचाई वाले इलाके कुछ दिन के भी 21 तक देख सकते हैं तापमान, पर 20 से 25 के इलाकों में यहाँ पर बने रहेंगे। तमिलनाडु में कहीं कहीं पर 19, 18 तक तापमान जा सकते हैं। तो जो जो हल्की यानी कि सर्दी का जो इंतजार रात को यानी कि यहाँ पर लोगों को होता है, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा दिखेगा। वैसे दिन में आपको गर्मी का प्रकोप चाहे यानी कि केरला और कर्नाटक में तो देखने को मिल ही सकता है, पर तमिलनाडु में जो गर्मी है दिन में उतना नहीं बढ़ पाएगा। हालांकि 29, 30 तक तापमान जाकर थोड़ा आर्द्र मौसम हो सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पे लगातार इस प्रकार आर्द्र हवाएं पहुंच रही है। आंतरिक तमिलनाडु में कुछ इलाकों में हो सकता है कि दिन के तापमान भी गिर जाए, सॉरी बढ़ जाए थोड़ा। पर ये आर्द्र हवाएं उच्च तापमान को बढ़ाने देंगी। और केरला और कर्नाटक तक, क्योंकि ये हवाएं तटीय कर्नाटक तक जो है उतनी आर्द्रता लेकर नहीं पहुंचेंगी अभी, तो इसलिए यहाँ कुछ तापमान बढ़ सकते हैं। पर अरब सागर की तरफ से तापमान बढ़ती कुछ हल्का ये जो है हवाएं पहुंचती है, तो ये थोड़ी राहत उस समय के लिए हल्की हल्की, काफी हल्की फुल्की दे सकते हैं, 1, 8 डिग्री का। पर कोई खास राहत ये नहीं देंगे। और रात को ही आप कह सकते हो कि आपको राहत मिलेगा, जब यानी कि थोड़ा कंफर्टेबल वेदर होगा। दिन में आपको अभी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अंडमान निकोबार के इलाकों में अभी क्या हो रहा है, बंगाल की खाड़ी में यहाँ जैसे दिसंबर के महीने में मैंने कल जैसे बोला था ट्रॉपिकल storm, यानी कि पिछले वीडियो में बोला था कि ये नीचे जाते हैं, उस प्रकार जनवरी में और भी नीचे जाकर ये देखिए दक्षिणी गोलार्ध और इक्वेटोरियल रीजन में जो चले जाते हैं, तो इसका भी प्रभाव कभी कभी भारत में दिखा है। तो अंडमान निकोबार में अभी बादल बादल छा रहे हैं, क्योंकि काफी हलचल यहाँ पर अभी मच रहा यानी कि हो रहा है इस
यानी कि वेदर सिस्टम बन रहे हैं, तो अंडमान निकोबार में अगले 24 घंटे के दौरान बादल वादल छा सकते हैं, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने से भी हो सकते हैं, पर मुख्यतः मौसम अभी शुष्क ही ज्यादातर इलाकों के रहने की यहाँ पर संभावना है। तो ऐसे की लिस्ट आप अभी आप यहाँ पर जा सकते हैं, हम लोग अगले 24 27 घंटे के दौरान जा सकते हैं 72 घंटे के अंदर। तो यानी कि अभी के लिए, अभी के भारत के मौसम के लिए इतना ही, यानी कि यहाँ मौसम, लेकिन भविष्य की देखते रहिए, मैं चले कोई जगह